Monish Mishra. Today we are discuss about an important chapter of human physiology. बच्चों आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बेहतरीन चैप्टर हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो कि आप जानते हैं आपके नीट के लिए बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंस रखता है। एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन का इसका वेटेज है। बच्चों इस चैप्टर में मैंने ब्लड वाला लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए। ब्लड वाला लेक्चर मैंने बता दिया ब्लड क्या है। मैंने इसी चैप्टर में कल आर्टरीज पर, कैपिलरीज पर और वेन्स पर भी बातें कर ली। कल मैंने आपको बताया कि वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरी की क्या बातें हैं। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन टॉपिक इसका ह्यूमन हार्ट। आज हम ह्यूमन हार्ट को लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम ह्यूमन हार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हम जानेंगे कि ह्यूमन हार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो यहाँ से जान लीजिए कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेट मामला है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हार्ट। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और इस कॉम्प्लिकेशन को बहुत ही ईजी बनाने का हम प्रयास करेंगे। बच्चों सबसे पहले आज मैं आपको बताऊं कि आज तक आपने जो ह्यूमन हार्ट देखा है उस ह्यूमन हार्ट को आपने बायोलॉजिकल वे में देखा है। आपकी एनसीईआरटी में जो ह्यूमन हार्ट बना हुआ है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर देखेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन बच्चों अगर आज जब जो ह्यूमन हार्ट हम लोग करने वाले हैं ना, हम इसमें एक स्पेशल तरीके से मैं इसको कराऊंगा आपको और आप इसे सब समझ जाएंगे, इजी वे में समझेंगे। तो बच्चों मैं इसमें बताऊं आपको कि पहले जब हार्ट पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हमें पढ़ना है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिखाता हूं ह्यूमन हार्ट का, और ऐसे ही हमको पढ़ना है, सिंपली ऐसे ही पढ़ना है। अभी आप देख रहे हैं एक डब्बे जैसा स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर रहा हूं आपके सामने, ऐसा एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं। इस स्ट्रक्चर में बच्चों आप देखेंगे इसमें 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपने हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं। और ये जो डब्बा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें भी आपको 4 चैम्बर दिख रहे हैं। बच्चों कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, आपको बता दें ये आपका राइट साइड में है, क्योंकि मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊँ ना तो ये राइट साइड में आएगा, तो ये राइट साइड में है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे राइट। और ये लेफ्ट में आएगा तो इसे लेफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट एट्रिया और यहाँ राइट एट्रिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड में आता है तो लेफ्ट एट्रिया, और यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल। बस कुछ नहीं, हार्ट के जितने भी डायग्राम हैं सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूँगा बहुत कम टाइम में आप समझ जाएंगे सारी बातों को। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर राइट एरिकल या राइट एट्रिया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इसे आप राइट वेंट्रिकल कहेंगे, इसे लेफ्ट एरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। बच्चों कुछ नहीं है, ये 4 चैम्बर आपने सिंपली समझ गए आप। फिर इसके बाद करते हैं इस हार्ट में हम कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, समझेंगे। हार्ट में हमें कुछ और स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं लाइक दैट यहाँ पर और यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखेंगे। और हम लोगों को बच्चों यहाँ पर भी कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, हम इस पे बात करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखता है ऐसे ड्रा करता हूँ, यहाँ पे भी जो दिखता है ऐसे देखेंगे। बच्चों समझेंगे ये स्ट्रक्चर्स है अपने, और इन स्ट्रक्चर्स में हम बात करेंगे तो ये दिखने में जो यहाँ वाला शेप आपको दिख रहा है, ये वाला शेप जो दिख रहा है, ये आपको ऐसा ये मून शेप में दिखेगा ऐसे यहाँ पे। और यहाँ पर जो दिख रहा है वो इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर ऐसे दिखेगा, ये शेप भी इसी तरह से दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। बच्चों कुछ नहीं लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं, इजी वे में सारी चीज़ों को हम लोग समझ जाएंगे। समझिएगा यहाँ पर ह्यूमन हार्ट मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा किया है। ह्यूमन हार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं इसी 4 चैम्बर से सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता है कि चैम्बर कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कुछ नहीं, अब आपको मैंने बताया बच्चों कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे तो आप समझेंगे बच्चों। ये तो चैम्बर था और इस चैम्बर में जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया इसको हम कहते हैं वाल्व। क्या कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसे हम कहते हैं वाल्व। और जो बच्चों ये वाल्व है, वाल्व की अगर हम बात करें तो वाल्व का अलग अलग टाइप है। समझो बच्चों ये वाल्व हैं 1 2 3 4 5 6। कोई पूछे कितने वाल्व हैं, आप बोलोगे 6 वाल्व हैं। कितने वाल्व हैं, 6 वाल्व हैं।
दूसरी बात बच्चों, अगर हम बात करें कि इस वाल्व में आपसे पूछ सकता है कि भाई इनका नाम क्या है, नेमिंग क्या है। तो इस पर जो इनका नेमिंग है मैं यहाँ लिखता हूँ। बच्चों ये वाले जो वाल्व दिख रहे हैं इनके अलग नाम है, ये वाले इसका अलग नाम है, यहाँ पर जो आपको वाल्व दिख रहा है इसका अलग नेमिंग रखेंगे, और ये जो हैं इनके एक अलग नाम है। तो बस कुछ नहीं, इनका नाम जान लेते हैं हम। बच्चों समझेंगे, ये जो अपना यहाँ पर वाल्व दिख रहा है ये दोनों, इसे बोलते हैं हम, एक नाम देते हैं यूस्टैचियन वाल्व। क्या नाम देते हैं? यूस्टैचियन वाल्व कहते हैं, इन्हें हम यूस्टैचियन वाल्व कहते हैं। जबकि अगर बात करें हम इसको क्या कहते हैं, जो ये वाला दिख रहा है, तो बच्चों देखो सिंपली इसमें 3 कस्प दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, तो हम कहेंगे कि भाई ये ट्राइकस्पिड है। इसका नाम देते हैं, सिंपली एक नाम देते हैं हम लोग, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये अपना ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, समझेंगे, इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे। जबकि ये दूसरा वाला जिसमें सिंगल 2 कस्प दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया ट्राइकस्पिड। सिंगल जिसमें 2 कस्प दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे? बाइकस्पिड वाल्व कहेंगे। बच्चों समझेंगे। जबकि बात करें अगर हम नीचे की तरफ जो 2 वाल्व दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों वाल्व को हम एक नाम देते हैं बच्चों, इसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व, समझेंगे, इसे हम कहेंगे सेमी ल्यूनर वाल्व। कोई पूछेगा कि हाउ मेनी वाल्व्स आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट्स, आप बताएंगे कि हमारे बॉडी में कितने वाल्व्स पाए जाते हैं, तो हमारी बॉडी में 6 वाल्व हार्ट में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 6 वाल्व पाए जाते हैं बच्चों। 6 में कौन कौन कहाँ पर पाए जाते हैं? नीचे के दो वाल्व जो हैं इनको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। ऊपर के 2 वाल्व जो हैं इन्हें हम कस्पिड वाल्व कहते हैं, जिसमें एक ट्राइकस्पिड वाल्व है, दूसरा बाइकस्पिड वाल्व कहलाता है, क्योंकि इसमें 2 कस्प हैं। बच्चों अगर हम बात करें कि ये वाला जो वाल्व और ये वाला जो दिख रहा है, ये हमारे क्या इंफीरियर वेना कावा को और सुपीरियर वेना कावा को लेकर के बॉडी से ब्लड लाने वाले कैपिलरीज को, मतलब हमारी जो बॉडी में ब्लड लाता है वेना कावा, उस पर पाए जाते हैं। इन्हें हम यूस्टैचियन वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? यूस्टैचियन वाल्व कहते हैं। बच्चों अब आगे की बात करते हैं। देखो ये जो वाल्व हैं, इन वाल्व के बगल में यहाँ पर ये वेंट्रिकल में यहाँ से हटाता हूँ भी, आप समझेंगे। इन जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, इस ट्राइकस्पिड वाल्व के बगल में यहाँ से ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और ऐसा इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। क्या कहते हैं? कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी इसको हम कॉर्डी टेंडिनी, और इधर भी ऐसे ही दिखेगा भाई, ऐसे ही इधर भी दिखेगा। इस वाल्व से भी लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉमनली कॉल्ड कॉर्डी टेंडिनी। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्डी टेंडिनी बोलेंगे। इसे हम कॉर्डी टेंडिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डी टेंडिनी बोलते हैं। बच्चों ये हो गया कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी किसका बना होता है? तो क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर आप जानते रहिएगा। इट इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इट इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स। किससे बना होता है? कोलेजन फाइबर से बना होता है। आगे की बात यहाँ पर लिखे बच्चों, तो ये आप समझेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी कैपिलरीज लगी होती हैं, ये क्या करती हैं? यहाँ इस स्ट्रक्चर में 2 पेयर कैपिलरीज लगी हैं। कितने पेयर? 1 2 3 एंड 4। ये 2 पेयर कैपिलरीज लगी हैं जो ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में लाने का काम करती हैं। कितनी पेयर हैं? 2 पेयर कैपिलरीज। 2 पेयर कैपिलरीज आर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स, मतलब जो लंग्स से आकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसे इधर एंट्री करती हैं। अभी बताऊंगा। बच्चों समझो, बच्चों समझना है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होना, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं है। मैं बता रहा था यहाँ राइट ऑरिकल है और ये अपना राइट वेंट्रिकल है, समझ में आया? और ये लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से ब्लड आएगा, समझो। यहाँ से क्या होगा? मैं यहाँ से एक आर्टरी बना रहा हूँ, समझो इधर से। तो इधर से ऐसे क्या होता है, इस तरह से एक आर्टरी जाती है, इस तरह से एक आर्टरी जाती है, और ये आर्टरी ब्लड को लेकर के आगे की तरफ बढ़ती है। ये आगे जा कर के ये 2 फॉर्म में ब्रेक होती है। अभी मैं उस पर बात करूंगा। यहाँ पर ये आर्टरी जो आप देख रहे हैं, ये आगे जा कर के 2 फॉर्म में टूट जाती है, राइट आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसको बोलते हैं हम यहाँ पे
राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। समझिए यहाँ पर ये जो आर्टरी है, ये आर्टरीज आर ब्रेक्ड इनटू टू पल्मोनरी आर्टरी। ये दो पल्मोनरी आर्टरी में टूटती है। एक को बोलते हैं हम राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरे को हम बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। बच्चों समझेंगे, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये दोनों ओपेन्स होते हैं। हम आगे का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर दे रहे हैं जिससे आपको इजी वे में सब समझ में आ जाए। ये आगे जा करके कहाँ ओपेन्स होते हैं? दे बोथ आर ओपेन्ड इनटू, ये दोनों ओपन होते हैं इनटू आवर लंग्स। ये कहाँ पर ओपन होंगे बच्चों? कहीं और नहीं, ये हमारे लंग्स में ओपन होते हैं। कहाँ पर? लंग्स में, हमारे लंग्स में ओपन होते हैं। समझेंगे, बोथ पल्मोनरी आर्टरीज आर ओपेन्स इनटू लंग। पल्मोनरी आर्टरी इसीलिए इसका नाम ही दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाएगा। जो लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाएगा इसे हम सिंपली कहेंगे, समझिए बेटा, इसे हम सिंपली नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? इसे हम सिंपली पल्मोनरी आर्टरी नाम देते हैं। ये वाला दोनों ब्लड को लेकर के कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, और ऐसी आर्टरी को हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी। आपको मैंने पहले भी बताया है एक बात, अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि हार्ट से निकलने वाली कोई भी पाइपलाइन जो लंग्स की तरफ जाती है, हार्ट से निकलने वाली कोई भी पाइपलाइन जो लंग्स की तरफ जाती है, हार्ट से निकलने वाली कोई भी पाइपलाइन जो लंग्स की तरफ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आर्टरी कहते हैं। लेकिन बीच में लंग्स आता है तो आपको पता है, आपने पढ़ा था पहले पल्मोनरी रिस्पायरेशन ना, तो यहाँ पर पल्मोनरी वर्ड आता है। इसका मतलब ये है कि पल्मोनरी आर्टरी इसीलिए जो जोड़ते हैं क्योंकि बीच में लंग्स आ रहा है। अब बेटा लंग्स से इधर से जो ब्लड जा रहा था ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था। मैं इधर यहाँ पे लिख भी दूँ क्या? यहाँ पे लिख भी दूंगा अभी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ गया और लंग्स पे से फिर क्या होता है? यही ब्लड रिटर्न हो जाता है यहाँ के लिए। लेकिन अब यहाँ पे तो मैंने यहाँ पर आपको कैपिलरीज दिखाया है, तो इधर यहाँ से आ जाता है, इधर आ जाता है यहाँ से, और इन्हीं से एंट्री करता है यहाँ पर। समझ में आया? तो आपको समझ में आया कि यहाँ से ब्लड फिर क्या करता है? इधर से एंट्री कर जाता है। समझ में आया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ एंट्री करता है? यहाँ पर एंट्री करता है भाई। और नहीं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जब यहाँ पहुँचता है लंग्स में तो यहाँ ऑक्सीजनेशन होता है। सॉरी बेटा, मैंने बोल दिया यहाँ से डीऑक्सीजनेशन नहीं, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री करता है लंग्स में, और यहाँ फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजनेटेड होता है फिर ये एंट्री करता है, भेज दिया जाता है लेफ्ट ऑरिकल के पास। किसके पास? लेफ्ट ऑरिकल के पास। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास यहाँ से जाता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए अब इस ब्लड को क्या करते हैं? इधर समझना होगा यहीं से। अब ये ब्लड बेटा एक नई आर्टरी की हेल्प से, एक दूसरी नई आर्टरी की हेल्प से ये दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। कहाँ भेजा जाता है? यही भेज दिया जाता है बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी टिश्यू में। कहाँ पर भेज दिया जाता है? बॉडी ऑर्गन्स में या बॉडी टिश्यू में। आपको पता है कि जो इधर लेकर के ब्लड जा रहा था, ये वाला जो जा रहा था, इसे हमने क्या नाम दिया? इसे नाम दिया एओर्टा या आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी। इसे एओर्टा कहा या नाम दिया पल्मोनरी आर्टरी। जबकि जो बॉडी में लेकर के जा रहा है ये लार्जेस्ट आर्टरी है, इसे भी हम एओर्टा OR लार्जेस्ट आर्टरी कहेंगे। क्या कहेंगे? लार्जेस्ट आर्टरी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? ये अपना लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी है। बच्चों समझेंगे ये इधर से जो ब्लड लेकर के जाएगा ये बॉडी टिश्यूज में ले जाएगा। अब हार्ट में तो दोबारा ब्लड आ नहीं रहा, फिर ब्लड कैसे आएगा हार्ट में? तो आपको बताएं, यहाँ से एक पाइपलाइन इस तरह से है,
ये पाइपलाइन यहाँ पर खुलती है ऐसे आकर के, और फिर एक पाइपलाइन यहाँ से यहाँ पर खुलती है, ये पाइपलाइन समझिएगा, ये वाला, और एक पाइपलाइन ये ऐसे आकर के यहाँ पे आती है। आपको समझ में आया होगा कि कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों? ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लाने का काम करती है। कहाँ से लाती है? अपर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लाने का काम करती है ऊपर की तरफ से, और इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। ये अपना सुपीरियर वेना कावा है जो ब्लड बॉडी के अपर पार्ट से लाने का काम करता है, ये सुपीरियर वेना कावा है। जबकि बात करेंगे बेटा जो नीचे से ब्लड को लाने का काम कर रहा है, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे इंफीरियर वेना कावा। क्या कहेंगे? इंफीरियर वेना कावा। ये अपना इंफीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा। तो ब्लड यहाँ से लाने वाला, नीचे से। इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा? इंफीरियर वेना कावा कैरीड ब्लड फ्रॉम लोअर साइड ऑफ बॉडी। सर, बॉडी के लोअर साइड ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के निचले ऑर्गन्स से, बॉडी के नीचे के ऑर्गन्स से ब्लड लाने का काम हार्ट में जो करेगा उसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। जबकि बॉडी के जो ब्लड को अपर सरफेस ऑफ बॉडी पार्ट्स के ब्लड को लाने का काम करेगा राइट ऑरिकल में या राइट एट्रिया में, इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक बात हार्ट में और रह जाती है, वो क्या है? आप देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों कुछ इस फॉर्म में दिखाई देता है। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखेंगे तो जो अपना ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आपको थिकर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कहाँ पर? यहाँ पर थिकर स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पर बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर, या आप जो वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं ये थिक होती हैं कंपेयर टू वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल एक ही लाइन में दिखा रहा हूँ, देखो ये थिन है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो थिक है। वाई? क्यों? ये क्वेश्चन आ सकता है भैया। और ये जो थिकर और थिनर का मामला है, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या बोलती हैं? पैपिलरी मसल्स बोलते हैं, इसे पैपिलरी मसल्स कहा जाता है। पैपिलरी मसल्स क्या है? द मसल्स विच आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ वेंट्रिकल, द मसल्स which are attached on the surface of ventricle called papillary muscles। अब अगर बात करें हम कि मसल्स जो है वो किसका वाल थिक होगा, तो आप कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल का वाल जो है वो थिक होगा, जबकि राइट वेंट्रिकल का वाल थिन होगा। थिक क्यों होगा? थिक इसलिए होगा बच्चों क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो यहाँ से निकलती है लार्जेस्ट एओर्टा, और ये जो लार्जेस्ट एओर्टा है, आर्टरी है, ये क्या करती है? तो आपको पता है कि ये पूरे बॉडी में ब्लड भेजने का काम करती है, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती है। तो भाई सीधी सी बात है, जब ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाएगा तो प्रेशर होगा ना, प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो आप समझिएगा प्रेशर ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे वेंट्रिकल की वाल गॉड ने थिक बनाई है। ये वेंट्रिकल की वाल कैसी है? थिक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर अराइजेस फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से कितने क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, ये बात अब आपको समझनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट? 4 चैम्बर। नेमिंग, हाँ एक सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा चैम्बर कौन सा है। तो भाई सबसे स्मॉलेस्ट ये है लेफ्ट ऑरिकल, सबसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आप देखेंगे सबसे छोटा, समझेंगे बेटा, सबसे छोटा जो होगा यहाँ पर अगर हम ले लें तो स्मॉलेस्ट जो होगा वो लेफ्ट ऑरिकल होगा, और फिर इससे बड़ा कौन होगा तो आप कहेंगे राइट ऑरिकल होगा, और इससे बड़ा कौन होगा फिर राइट वेंट्रिकल होगा, और इससे बड़ा कौन होगा तो आप कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ये सीक्वेंस है इनकी साइज का, हार्ट चैम्बर की साइज का सीक्वेंस है।
बच्चों ट्राइकस्पिड वाल्व किस किस के बीच में पाया जाता है, इसका नाम क्या है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे। नंबर ऑफ कॉर्डी टेंडिनी 3 की संख्या में 3 कॉर्डी टेंडिनी कोलेजन फाइबर आर अटैच टू वेंट्रिकुलर वाल्व विथ ये ट्राइकस्पिड वाल्व से लेकर के ये वाल्व जो यहाँ पर जो वाल्व है वेंट्रिकल का, इस पे अटैच होते हैं। ये अपने ये जो दिख रहा है राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बात होगी आगे की, बात करेंगे बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाएगा? तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पर कितनी कैपिलरीज पाई जाएंगी ब्लड को बॉडी में हार्ट में एंट्री कराने के लिए? तो 2 पेयर कैपिलरीज पाए जाएंगे। सेमी ल्यूनर वाल्व कहाँ पर पाए जाएंगे? सेमी ल्यूनर वाल्व जो है वो राइट वेंट्रिकल या वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में पाए जाएंगे, उन्हें सेमी ल्यूनर वाल्व कहेंगे। सेमी ल्यूनर वाल्व क्या मदद करेंगे? सेमी ल्यूनर वाल्व जो है वो बॉडी में ब्लड का फ्लो बनाने में मदद करेंगे, बॉडी में ब्लड को ले जाने का काम और हार्ट से लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए ले जाने का काम करेंगे। तो ये सारी बातें आपको हार्ट के बारे में मैंने बताई। फिर अगला स्ट्रक्चर, अगर ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो अगला स्ट्रक्चर हम लोग बात करेंगे इस वाल्व की, टाइप्स ऑफ वाल्व ऑफ हार्ट। हार्ट का वाल्व का स्ट्रक्चर क्या है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वाल्व ऑफ हार्ट, टाइप्स ऑफ वाल्व ऑफ हार्ट। बच्चों देखेंगे हार्ट का जो वाल्व का टाइप है वो कितने टाइप के वाल्व होते हैं, वाल्व कितने टाइप के होते हैं? तो भाई सीधी सी बात है, 2 तरह के वाल्व होते हैं। सिंपली वाल्व ऑफ हार्ट आर 2 टाइप्स। कितने टाइप के होंगे बच्चों? 2 टाइप का, सिंपल 2 टाइप का वाल्व होता है, कोई इसमें बहुत कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। एक वाल्व ऐसा होता है बच्चों जिसे आप क्या कहते हो? सिंपल एक को कहते हो आप कस्पिड वाल्व। क्या कहते हो? कस्पिड वाल्व। ये आपका कस्पिड वाल्व है, कस्पिड वाल्व है। दूसरा एक वाल्व होता है जिसे आप क्या कहते हो? सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या कहते हो? सेमी ल्यूनर वाल्व। बच्चों अगर बात करेंगे कि कस्पिड वाल्व ये कहाँ पाया जाता है, सिंपली हम बताएंगे कस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। कहाँ पर कस्पिड वाल्व पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में, एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में। तो आप कहेंगे कि कस्पिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिया या एट्रिया एंड वेंट्रिकल। यहाँ लिख सकते हैं एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा। तो ये अपना क्या है? कस्पिड वाल्व है। क्या है बच्चों? एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला वाल्व जो है वो कस्पिड वाल्व है। क्या है? कस्पिड वाल्व है। हाउ मेनी टाइप्स, इसके कितने टाइप्स हैं? तो भाई इसका 2 टाइप है, मैं इसको लिख देता हूँ। और इसीलिए इसे एक नाम और देते हैं क्योंकि इस एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा, तो इसे हम एक नाम दे सकते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्या कह सकते हैं बच्चों? यहाँ हम लिख सकते हैं इसे, सो इट इज कॉमनली कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। सो वी कैन से इट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, इसलिए इसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कह सकते हैं। इतने भी बात नहीं खत्म होती। अब अगर बात करें कि इसके टाइप्स की, तो ये भी 2 टाइप के हैं, सिंपली 2 टाइप के हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व आर ऑफ आल्सो 2 टाइप, ये 2 टाइप के हैं। एक को बेटा क्या बोलते हैं? फर्स्ट यहाँ पर जो एक टाइप ऑफ वाल्व है उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। और दूसरा जो है इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। समझेंगे? बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। क्वेश्चन आया हुआ है कि बाइकस्पिड वाल्व कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सिंपली आप जानेंगे कि बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट इन, ये कहाँ पाया जाएगा? तो बिटवीन पाया जाएगा लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा, बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ पर पाया जाएगा? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा। हम इसे क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये पाया जाएगा फाउंड बिटवीन किसमें? राइट ऑरिकल एंड कहाँ पाया जाएगा? राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा, इसे बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। भाई हो गई वाल्व की बात।
अगर मैं टाइप्स ऑफ वाल्व ऑफ हार्ट की बात करूं तो ये दो तरह का है, एक ट्राइकस्पिड और एक सेमील्यूनर वाल्व। मैंने कहा कि ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, जिसे कस्पिड वाल्व कहते हैं, ये दो तरह के हैं। बाइकस्पिड वाल्व जो है वो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाएंगे। बात करेंगे सेमील्यूनर वाल्व। बच्चों सेमील्यूनर वाल्व जो है, ये सेमील्यूनर वाल्व कहाँ पाया जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर जी सेमील्यूनर वाल्व प्रेजेंट बिटवीन, किसमें? ये पाया जाएगा प्रेजेंट बिटवीन आर्टरी और किसके बीच में? प्रेजेंट बिटवीन आर्टरी एंड किसके बीच में बेटा पाया जाएगा? सेमील्यूनर वाल्व प्रेजेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल और आर्टरीज के बीच में पाया जाएगा। जैसे कि अभी तक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया भी था, नहीं तो आप यहाँ भी फिर से एक बार स्ट्रक्चर को देख लीजिए। इस तरह से मैंने बताया था, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना करके बताया भी था। ये अपने को क्या बताया था? राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। अब यहाँ पर नीचे की तरफ से जो पाया जा रहा था, यहाँ पे वाल्व पाया जा रहा था, ये आर्टरी के और ये वेंट्रिकल के बीच में ना, ये वाला हिस्सा तो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा था। तो ये वेंट्रिकल के बीच में जो पाया गया, इसे सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। ये सेमील्यूनर वाल्व था। यहाँ पर अपना ट्राइकस्पिड वाल्व था और यहाँ पर अपना क्या था? यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व था। यही बात मैंने लिखाई है कि भाई ट्राइकस्पिड सेमील्यूनर वाल्व जो है वो कहाँ पाया जा रहा है? ये इस हिस्से पर, किसके बीच में? आर्टरी के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में। जबकि बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जा रहा है? यहाँ पर पाया जा रहा है। ये लिखा हुआ है बाइकस्पिड, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर पाया जा रहा है। जबकि अगर बात कर लें कि राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन पाया जा रहा है, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जा रहा है। बस सिंपल सी बात है, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं है। अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वाल्व की बात हो गई कि ये दो टाइप के होते हैं। और अगर हम बात करें कि ये वाल्व स्ट्रक्चरली दिखते कैसे हैं, स्ट्रक्चरली अगर इन पे वाल्व पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाल्व दिखते कैसे हैं, ये बने कैसे होते हैं, इनका कंपोजिशन क्या है, तो समझेंगे वाल्व जो है, वाल्व अगर हम जाने तो ये कैसे बने होते हैं, तो बेटा ये सिंपली अगर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखता है ये, और इसे हम बोलते हैं मस्कुलर फ्लैप। देखो यहां पर क्या दिख रहा है? मस्कुलर फ्लैप। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऐसा ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर अपना ये वाला हो गया। तो बीच में एक लेयर दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? दैट्स इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम की लेयर है ये, अपना इंडोकार्डियम है। ये इंडोकार्डियम है। बीच में जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है? ये मस्कुलर फ्लैप कहते हैं इसको। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं मस्कुलर फ्लैप। तो आप देख रहे हैं कि इंडोकार्डियम और मस्कुलर फ्लैप दोनों के बीच में मस्कुलर फ्लैप है, और वाल क्या है? इंडोकार्डियम की वाल है दोनों तरफ से। इसी को हम बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये वाल्व का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? ये वाल्व का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको मस्कुलर फ्लैप दिखाई देगा। ऊपर की तरफ एट्रिया, बीच में वेंट्रिकल, और बीच में यहाँ पर ये आपका जो है ये एट्रिया मैंने बताया ही था, और यहाँ पर वेंट्रिकल है, बीच में मस्कुलर फ्लैप और इंडोकार्डियम की लेयर है। ये डबल फोल्ड ऑफ इंडोकार्डियम विथ मस्कुलर फ्लैप, डबल फोल्ड जो होगा इंडोकार्डियम के मस्कुलर फ्लैप के साथ साथ, वही वाल्व का हार्ट का स्ट्रक्चर है। टाइप की बात कर ही ली, और अब वाल ऑफ हार्ट की बात करेंगे बच्चों। वाल्व के बाद क्या आता है? वाल ऑफ हार्ट आता है। क्या आता है? वाल ऑफ हार्ट आता है। समझे? वाल्व के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाल ऑफ हार्ट। क्या पढ़ेंगे? वाल ऑफ हार्ट। हार्ट की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हार्ट जो है इसके वाल में क्या है, समझेंगे। तो बच्चों कुछ नहीं है, सिंपली हम बात करें तो वाल ऑफ हार्ट जो है वो तीन वाल में डिवाइडेड है। मैं सिंपली ऐसे बना देता हूँ आपके लिए। एक वाल ये है, इसके बाद सेकंड वाल कुछ इस तरह से बना लिया जाता है, ये है। थर्ड वाल एक ऐसी है, समझेंगे। सॉरी, ये दूसरे स्ट्रक्चर से मैं लेता हूँ। ये अपना थर्ड वाल है ऐसा। बाहर की तरफ जो दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल वाल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल वाल, पेरिकार्डियल वाल है। ये जो है इसे बोलते हैं मायोकार्डियल वाल। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल वाल। बच्चों इसके बाद ये वाला जो वाल है इसे हम बोलते हैं इंडोकार्डियल। क्या बोलते हैं? इंडोकार्डियल वाल। मायोकार्डियल, पेरिकार्डियल और इंडोकार्डियल। आपको बता दें जो पेरिकार्डियल वाल है इसके ऊपर, पेरिकार्डियल वाल के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है सिंपली आपका जाना पहचाना स्ट्रक्चर। आप बोलते हैं ये कोलेजन फाइबर्स हैं। क्या है? ये कोलेजन फाइबर्स हैं। ये अपने कोलेजन फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं। कोलेजन फाइबर्स क्या हैं? इट इज फाउंड ऑन अपर सरफेस ऑफ पेरिकार्डियल वाल। कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ पेरिकार्डियल वाल। पेरिकार्डियल वाल के ऊपर पाए जाते हैं। बच्चों पेरिकार्डियल वाल के बीच में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको ऐसा इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मायोकार्डियल फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल फ्लूइड। और ये इंडोथीलियम है ही। तो आपको बताया था। अच्छा, इसमें जो ये आप देख रहे हैं, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्लूइड स्ट्रक्चर जो भरा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को मायोकार्डियल फ्लूइड के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें हम देखते हैं तो ये मसल्स है, ये मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम मसल्स दिखती हैं, ये है। और इसके बाद बात करते हैं कि ये जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम जो है ये मेडअप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। ये जो पेरिकार्डियम है किससे बना है बेटा? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बना है। तो आप लिख सकते हैं कि जो पेरिकार्डियल वाल है, पेरिकार्डियल वाल्व इज कंपोज्ड with the help of किससे मिलकर के बना हुआ है? तो आप सिंपली बताएंगे कि इट इज अ मेड अप ऑफ क्या? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू किससे मिलकर बना है बच्चों? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना? तो ये वाल ऑफ हार्ट की सारी बातें हो गई। इसके बाद हार्ट में आता है कंडक्शन ऑफ हार्ट। अगला टॉपिक क्या आता है? कंडक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट में कंडक्शन कैसा होता है, कहाँ से होता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? कुछ नोडल टिश्यू पाए जाते हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नोडल टिश्यू पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से कंडक्शन होता है हार्ट में। जो आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस देख रहे हो, रिदमिसिटी जिसे तुम कह रहे हो, ये रिदमिसिटी जनरेट होती है कुछ नोडल टिश्यू की हेल्प से, जैसे कि जिनका नाम है एसे नोड, एबी नोड, पुर्गिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस। मैं उन पे भी डिटेल बात करूंगा। कल मैं आपको कंडक्शन ऑफ फाइबर या कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, मैं हार्ट बीट के कंडक्शन पर पूरी डिटेल स्टडी कराऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। आज मैंने आपका क्लियर किया है हार्ट का स्ट्रक्चर और वॉल ऑफ हार्ट के स्ट्रक्चर से बनने वाले क्वेश्चंस, और ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वाल्व से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, स्ट्रक्चर में वाल क्या है, स्ट्रक्चर में वाल्व क्या है, स्ट्रक्चर में मैंने ये बताया कि कॉर्डी टेंडनी क्या है, कैपिलरीज क्या हैं, आर्टरीज क्या हैं का आपको मैंने बताया। कॉर्डी टेंडनी के बाद साथ साथ में सुपीरियर वेना कावा क्या काम होता है, इन्फीरियर वेना कावा का क्या काम होता है, पूरे हार्ट को मैंने डिस्क्लोज किया है। कैसे ब्लड निकल करके राइट वेंट्रिकल से सीधा लंग्स के पास जा रहा है, फिर कैसे ब्लड रिटर्न हो रहा है ऑक्सीजनेशन होकर के लेफ्ट ऑरिकल के पास, पूरा सब सेटअप मैंने आपको बताया। इसके पहले मैंने आर्टरी, वेन और आपको कैपिलरी पढ़ाई ही है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से फंसने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके इजी वे में बन जाएंगे। आज के लिए हम इतना ही
पढ़ाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय बायोलॉजी। फिर मिलेंगे।